जब भी वुमेन्स 40 एज क्रॉस कर जाती हैं, यूजुअली मेनोपॉज का टाइम आ जाता है। मतलब ऐसा समय जब आपके मेंसेस, आपके जो मासिक पाली है, जो मेंसेस हैं, वो महीना आना आपका बंद होने वाला है। ऐसे समय पर देखिए, आपकी बॉडी में एक बहुत अच्छा हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। यूजुअली जब भी आपके बॉडी में कैल्शियम बनाने का काम हो गया, ओवरऑल हार्मोन्स को मेंटेन करने का काम हो गया, बहुत सारा काम ईस्ट्रोजन करता है। जैसे जैसे आपकी मेंसेस बंद होने का समय आता है, ऐसे टाइम पर ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में कम होने लगता है। ऐसे समय पर 5 इम्पॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स हमें ज़रूर लेने चाहिए। और वो कौन कौन सी चीज़ों में हमें पाए जाएंगे या कौन से मल्टीविटामिन वो लेना चाहिए, आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे अच्छे मल्टीविटामिन्स जो 5 हमें लेने ही लेने हैं। सबसे पहला है, अगर मिनरल्स की बात की जाए तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारी बॉडी में आयरन नहीं होगा, हमारी बॉडी में हिम्मत नहीं आएगी काम करने की। हमारे जो ब्लड है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट तत्व आयरन को माना गया है। आयरन के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या रहती है, जब भी आप आयरन लेते हैं हमेशा मेक श्योर करें। तो काली कढ़ाई पहले के ज़माने में यूज़ होती थी, उसमें अगर आप खाना बनाएंगे तो उससे भी आपको आयरन मिलता है। दूसरा, आप बहुत सारे अच्छे फ्रूट्स ले सकते हैं जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिए हैं। इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होता रहता है, जब मतलब हमारे शरीर में जब हमारा महीना आना बंद होगा, वैसे वैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल्स भी कम होता है। बॉडी खुद कैल्शियम तब नहीं बनाती है। ऐसे समय पर हमें कैल्शियम बाहर से लेने की जरूरत पड़ जाती है। आप कैल्शियम रिच फूड भी खा सकते हैं और मल्टीविटामिन्स के तौर पर शेल कैल या फिर कोई और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी लेना चालू कर सकते हैं। ये आपको 40 एज की उम्र के बाद ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा, अभी ये तो हो गए 2 इम्पॉर्टेंट मिनरल, बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो है मैग्नीशियम। इसके बारे में आप कम सुनते हैं, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी महिलाएं 40 इयर्स की एज क्रॉस कर जाती हैं, अक्सर हाथ पैरों में सुन्न रहना, हाथ पैरों में जान ना रहना, टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन रहना, झंझनाहट होना, ऐसी प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं अक्सर महिलाओं को। ऐसे समय पर मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का बहुत अच्छा काम है, ये आपको ज़रूर लेने चाहिए। आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो भी आपको उसमें मैग्नीशियम मिलेगा, बट काफ़ी बार उससे आपकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो मैग्नीशियम रिच फूड मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ, और साथ में आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे। अब बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट विटामिन। देखिए, कैल्शियम अगर बॉडी में है तो विटामिन D3 प्लस K2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखिए, अगर बॉडी में बोन्स को कैल्शियम चाहिए, हमारी बॉडी में बोन्स को अच्छा काम कराना है, तो विटामिन D3 और K2 जरूरत है। घुटनों में दर्द होना, कैल्शियम का एब्जॉर्ब बॉडी में ना होना, ऐसे कारण विटामिन D3 और K2 पैदा कर सकता है। इसकी कमी, विटामिन D3 प्लस K2 की कमी आपके शरीर में जॉइंट पेन्स बहुत जल्दी, जैसे ही आप काफ़ी बार देखती हैं महिलाएं कि जैसे ही उनके मेंसेस बंद होने लगते हैं, एक तो शरीर में थकान बहुत रहने लगती है और उसके साथ में बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो आपको विटामिन D3 प्लस K2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेना है। सनलाइट से ले सकते हैं या विटामिन D3 प्लस K2 रिच फूड आते हैं जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर अभी दिखाए हैं, या फिर आप साथ में एक और भी काम कर सकते हैं कि आप ये सप्लीमेंट लेना चालू कर सकते हैं। अच्छा, विटामिन D3 हो गया, K2 हो गया, ये कंबाइंड फॉर्म में लेता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको लेना है। एक अच्छा और विटामिन जो है वो है विटामिन B12। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 नहीं होगा तो आपके शरीर में हीलिंग नहीं होगी, आपके शरीर में कोई भी घाव नहीं भरेगा। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आपको काफ़ी बार बहुत ज़्यादा जल्दी चक्कर आना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होना, बॉडी पेन होना, इस तरह के लक्षण आते हैं। आपके आयरन की कमी हो जाना, आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाना, अनीमिया जैसी दिक्कत अक्सर विटामिन B12 की कमी से आती है। तो अगर देखा जाए तो विटामिन B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो ऐसे कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स आपको लेने हैं वो यही है। सबसे पहले तो 3 इंपॉर्टेंट मिनरल, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। विटामिन में विटामिन D3 प्लस K2 के सप्लीमेंट्स, या फिर आपको विटामिन B12 भी लेना चाहिए।
ये टेस्ट भी आपको ज़रूर कराने चाहिए। सारे जो भी मैंने आपको पैरामीटर्स बताए उनके आप टेस्ट कराकर जो भी शरीर में कमी है वो आपको ज़रूर मेंशन करनी चाहिए और ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप 40 इयर्स अबव हैं और अगर आपको बॉडी में थकान महसूस होती है और ओवरऑल एनर्जी की ज़रूरत महसूस होती है और आप राइट मल्टीविटामिन नहीं सोच पा रहे हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं आप मेरे साथ, और उसके बाद मैं आपको आपके हिसाब से, आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर दूंगी। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।